हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो आज के दिन आपको ऑलमोस्ट इस कंपनी के अंदर 4.5% से ज़्यादा की हमें तेजी देखने को मिली है। यानी कि 1570 रुपये की प्राइसिंग के ऊपर करंट बेसिस के ऊपर हम इन्फोसिस हमें ट्रेड करते नजर आ रहा है। तो जो हमें आज के दिन तेजी निकल के आई है उसके पीछे के 3 से 4 हमें बिग रीजन निकल के आए हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप पहले रीजन देखोगे तो आज के दिन मार्केट के अंदर ही तेजी निकल के आई। हर एक इंडाइसेस के अंदर तेजी देखने को मिली। अगर हर एक इंडाइसेस के अंदर तेजी होगी, हर एक सेक्टर के अंदर तेजी होगी, तो आपको इन सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज प्रेजेंट होंगी उन कंपनीज के अंदर भी हमें शानदार तरीके से तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट दोस्तों अगर आप देखोगे तो बेसिकली इन्फोसिस ने जो अपना Q2 का रिजल्ट परफॉर्म किया था उसका कोई भी हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिला था, और वही हमें रिएक्शन करंट बेसिस के अंदर इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट रीजन की अगर बात की जाए तो आपको दोस्तों पता होगा कि इन्फोसिस के अंदर एक हमें इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिल रहा है, बायबैक। तो बायबैक के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे हमेशा जो बायबैक होता है प्रीमियम प्राइस के ऊपर होता है। यानी कि बायबैक का जो प्राइसिंग दिया गया है 1850 रुपये, तो 1850 रुपये का बायबैक होने वाला है। इसी प्राइस तक कंपनी खुद कंपनी के शेयर्स हमें बाइंग करने वाले हैं। यानी कि कंपनी के प्राइस के अंदर भी हमें तेजी निकल के आएगी। तो उसी रिगार्डिंग हमें 3 पॉइंट्स के ही चलते आपको इन्फोसिस के अंदर हमें आज के दिन तेजी देखने को मिल चुकी है। पिछले एक महीने में दोस्तों अगर आप देखोगे इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट हमें 10% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुकी है। यानी कि अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें इन्फोसिस के अंदर जल्दी आपको रिकवर निकल के आ रही है। तो 3 घंटे पहले एक हमें न्यूज़ निकल के आई है। इस न्यूज़ के अंदर भी ब्रोकर्स का यही मानना है कि आपको क्वार्टर टू रिव्यू की वजह से ही, यानी कि रिजल्ट्स की वजह से ही हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन आपको इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल चुका है। तो आज के दिन अगर आप डिलीवरीज परसेंटेज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें डिलीवरीज जितने परसेंट आपको नजर आई है मोर देन 80% की डिलीवरीज हमें देखने को मिली है। यानी कि ऑलमोस्ट 81% की डिलीवरीज हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। तो जो 81% की जो डिलीवरीज हमें जो इन्फोसिस के अंदर हुआ है, क्या हमें सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने बाइंग किया है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग हुई है, FIDs आप बोल सकते हो इनके तरफ से भी बाइंग निकल के आई है। एज वेल दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी के कुछ प्रमोटर्स की तरफ से भी आपको बाइंग निकल के आ सकती है। तो इससे रिगार्डिंग मोर देन 80% की डिलीवरी हमें आज के दिन देखने को मिल चुकी है। तो बायबैक की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इस कंपनी के अंदर हमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एक स्पेसिफिक अगर कंपनी के अंदर तेजी अगर मिले तो बहुत ज़्यादा लोग तेज़ी के पीछे भागते हैं। अगर एक कंपनी 1 रुपीज़ पर चल रही है और 1 रुपीज़ की कंपनी 5 रुपये पर चली जा चुकी है, फिर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोग 5 रुपये पर कंपनी को भी फिर बाइंग करेंगे। तो यही होता है, प्राइस को पंप किया जाता है और वही आपको इन्फोसिस के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर निकल के आया है। न्यूज़ भी बहुत अच्छी खासी मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लंबे समय के लिए दोस्तों होल्ड करना चाहते हो तो आपके लिए क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अक्टूबर 2022 का म्यूचुअल फंड बाइंग का दोस्तों मैं आपके साथ डेटा प्रेजेंट करना चाहूँगा। 101 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुई है और 51 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है। वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुआ है, लेकिन जो टॉप जिन्होंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हम बाइंग किया है उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आदित्य बिरला का एक फंड है, 22,300 करोड़ की बाइंग इन्होंने इन्फोसिस के अंदर किया है। फिर हमें कोटक का एक फंड निकल के आया है जिन्होंने 22,000 करोड़ की बाइंग किया है। ICICI के एक फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 9,200 करोड़ की हमें बाइंग किया है। फिर हमें ICICI के फंड निकल के आए हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की बाइंग किया है। और लास्ट जो फंड है जो कि निप्पॉन के फंड ने भी ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ की बाइंग हमें इन्फोसिस के अंदर कर चुके हैं। एज वेल एज दोस्तों अगर आप कैनरा का एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ की बाइंग हमें इन्फोसिस के अंदर किया है, या फिर एक टाटा का भी एक फंड है ऑलमोस्ट 6,600 करोड़ की बाइंग हमें इन्फोसिस के अंदर किया है। वैसे तो इन्फोसिस के अंदर बहुत शानदार तरीके से बाइंग हमें देखने को मिल रही है। ऊपर से ब्रोकर की तरफ से भी टारगेट निकल के आए हैं, जहां टारगेट आपको 1716 रुपये हमें निकल के आए हैं। यानी कि करंटली 1560 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड करे, 70 रुपीज़ के ऊपर कंपनी ट्रेड करे। और टारगेट अगर आप देखोगे अभी भी बहुत ज़्यादा हायर लेवल के ऊपर हमें टारगेट नजर आ रहे, लेकिन जो बायबैक के जो प्राइस होने वाले हैं 1850 रुपये देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कभी भी तेजी के पीछे आपको कभी भी भागना नहीं चाहिए। जब कंपनी के अंदर गिरावट हो, जब कंपनी के अंदर हमें डिप्स देखने को मिले, उस वक्त उस कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करना, यानी कि बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा और लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आने वाले फ्यूचर में ये जो कंपनी है कॉग्निजेंट को भी पीछे इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज हमें छोड़ते हुए नजर आ सकती है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेसिकली
इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले आपको 1000 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक डेट देखोगे 16 नवंबर हमें निकल के आई है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 14 नवंबर, 15 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो वैसे हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें तो 55 रुपीज़ का प्राइसिंग है और जिसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 400 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि ये जो कंपनी है हमें एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, जहां पिछले 1 सालों में इस कंपनी ने 250% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। और अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे 2015 में स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड थी, जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 3400% का कंपनी ने शेयर होल्डर को रिटर्न डिलीवर कर चुके हैं। और हम लोग बात करें अरफिन इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो अरफिन इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए तो नॉन फेरस मेटल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। अच्छे खासे कंपनी का बिजनेस निकल के आ रहा है डिसेंट तरीके से कंपनी के पैरामीटर से। तो कंपनी बेसिकली रिस्की है, एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, छोटी कंपनी, जिसके हिसाब से अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप इस कंपनी के अंदर स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 8500% का आपको डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यस, यानी कि 8500% का आपको डिविडेंड का इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके दोस्तों अगर आप एक्स डेट देखोगे 21 नवंबर इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो भी आपको दोस्तों इस कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड के बेनिफिट मिल सकता है। तो बेसिकली कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे 23,580 रुपये का प्राइसिंग है। मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी की तरफ से आज ऑलमोस्ट 10,000% का रिटर्न कंपनी डिलीवर कर चुका है। अगर आप इनका चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ इस कंपनी के अंदर हमें नजर आई है। 1999 से स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी प्रेजेंट है और ऑलमोस्ट 26,560 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। यानी कि कंपनी हम एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें 3M इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो 3M इंडिया की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है, देखिएगा, बोनस मिल सकता है, स्प्लिट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, लेकिन इन बेनिफिट के चलते किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, पहले कंपनी के बिजनेस के अंदर अगर पोटेंशियल हो तो ही इस कंपनी के अंदर निवेश करके चल सकते हो। तो बिजनेस की अगर बात की जाए तो देख सकते हो द कंपनी मैनेज इट्स ऑपरेशन इन 4 operating segment: safety and industrial transformation and electronics, healthcare and consumer. In India, the company has manufacturing facilities at Ahmedabad, Bangalore, Pune and has R&D center in Bangalore. तो बेसिकली एक मल्टी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। बहुत सारे ऑपरेशंस के अंदर हमें कंपनी का हमें बिजनेस निकल के आए हैं। आप यह देख सकते हो 3M इंडिया इज अ सब्सिडरी ऑफ 3M कंपनी USA। तो अच्छी खासी कंपनी है और ये फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जिसके हिसाब से अगर आप दोस्तों इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो तो स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।